नमस्कार, मैं राहुल राय। जंतर मंतर पर आज भारतीय सेना के जो जवान रिटायर हुए हैं उनका एक बहुत बड़ा प्रदर्शन आज चल रहा है। आप दूर दूर तक देखेंगे तो आपको चारों तरफ भारतीय सेना के वो सैनिक दिखाई देंगे जिन्होंने अपने जीवन काल का एक लंबा समय उस सेना को दिया, हमारी और आपकी रक्षा के लिए। लेकिन आज उनको इस जंतर मंतर पर क्यों आना पड़ा, क्यों उनको यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर धरना देना पड़ा, यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह अपने आप में खड़ा होता है। जहाँ तक हमें मालूम है कि इनकी जो प्रमुख मांगे हैं वो है कि इनको पेंशन जो रोकी जाती है और जो इनके मतलब ड्यूटी के दौरान जो लोग, देखिए इनका जैसे आप पैर देख रहे होंगे, जो घायल हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं, इस तरीके से उनको उस तरीके का मुआवजा नहीं दिया जाता। उन्हीं मांगों को लेकर के आज इतना बड़ा प्रदर्शन है। आइए इन्हीं से जानते हैं जो हमारे और आपकी रक्षा करते हुए इस तरीके की स्थितियों में पहुंच चुके हैं, इनका एक पैर कट चुका है, तो इनसे ही सारी चीजों को जानते हैं। सर, स्वागत है आपका। संबंध में हम ये कहना चाहते हैं कि आज सभी सैनिक जो OROP 2 और OROP 1 में विसंगतियां पाई गई हैं उसके संदर्भ में हम जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं। इस संबंध में हम ये कहना चाहते हैं, जैसे कि आपने ये देखा, ये हमारे बार हीरो सुरजीत सिंह जी हैं जिनकी एक टांग जो है वो कारगिल युद्ध के दौरान काटी गई है। लेकिन जब हमारे को एक जो MSP है वो ऑफिसर को 15,500 दी जाती है और जवान को 5,200 दी जाती है, जिसके कारण ऑफिसर्स की जो OROP 2 में जो पे है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और दूसरा, ये जैसे जो डिसेबिलिटी है ये इनको बहुत कम दी जाती है और ऑफिसर को जो डिसेबिलिटी है वो 1.5 लाख से ऊपर दी जाती है। इस संदर्भ में हम ये कहना चाहते हैं कि गोली जो है वो चाहे स्पाई हो चाहे जो ऑफिसर है उसको एक तरह की गोली लगती है, और जो ज़्यादातर जो है वो हमारे जो शहीद हुए हैं और बार हीरो हैं वो जवान हैं, जबकि जो ऑफिसर है उसने पीछे से टेक्निकली वार करना होता है, वो टेक्निकली फाइटिंग करते हैं। तो इस संदर्भ में जो हमारे साथ वो बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है वो दूर होना चाहिए। देश की एक जनता ये चीज जानना चाहेगी आपसे क्लियरेशन। सबको बहुत चीजें मालूम नहीं होती है कि 1 रैंक 1 पेंशन जो लागू हो गया था, क्या अभी भी उसमें विसंगतियां हैं? उसमें भी क्या लेवल ऊपर नीचे करके पैसे दिए जाते हैं? उसमें बहुत सारी विसंगति है। 1972 में हमारे जो सेकंड पे कमीशन था, सेकंड पे कमीशन में हमारी जो JCOR था उसकी जो बेसिक पे थी वो 70% थी, और जो क्योंकि हम जो 35 से लेके 45 साल की एज में रिटायर हो जाते थे, इसलिए गवर्नमेंट ने हमारी जो बेसिक पे थी वो 70% रखी हुई थी। और जो ऑफिसर की जो बेसिक पे थी ये 60 साल के बाद या 60 साल से पहले रिटायर होते हैं उसकी बेसिक पे 30% थी। उस समय 1971 की बार के बाद हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो ठीक ना होने के कारण इन्होंने कहा कि जो हमारी जो बेसिक पे है वो 70% से 50% कर दी जाए और जो ऑफिसर्स की है वो 30% से 50% कर दी जाए। आपने एक ये 1972 से हमारे साथ JCOR के साथ अन्याय हो रहा है। आपने एक कभी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कि जब आपके यहाँ ऑफिसर मतलब घायल होते हैं तो उनको मतलब अलग तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, उनको अलग मुआवजे दिए जाते हैं, वहीं जब एक सैनिक होता है तो उसे अलग। तो इसमें किस तरीके का अंतर पाते हैं आप? इसमें इस तरीके का अंतर है, जो ज़्यादातर जो मेडल और जो ऑफिसर्स हैं वो अपना ऑपरेशन एरिया में अपना बार में दिखा के अपने आप को उसका फ़ायदा ले जाते हैं, और हमारे इवन जो जवानों को पूरे मेडल भी नहीं मिलते इस संबंध में, और इनको जो फ़ायदा है वो तो क्या होना है। नहीं, सीधे शब्दों में हम बात करेंगे, टेक्निकल नहीं, हम सीधे शब्दों में बात करते हैं कि सेना का अगर कोई सैनिक घायल होता है उसके, जैसे कि इनके आपने कहा कारगिल युद्ध में इनके पैर कट गए, और वहीं अगर किसी अधिकारी के कटते हैं, लेफ्टिनेंट या तमाम तरीके के जो पदों हैं, तो क्या उनको अलग मुआवजे दी जाती है धनराशि और इनको कम दी जाती है? मैं ये समझना चाहता हूँ। इस संबंध में ये आपको ये हम बताना चाहते हैं कि जो अधिकारी है उसका पे स्केल ज़्यादा होने के कारण उसको जो अलाउंस है वो 2 लाख के तकरीबन दिया जाता है, जबकि जो हमारे जो बार हीरो हैं इनको सिर्फ डिसेबिलिटी जो है पेंशन वो 60%
या उसकी बेसिक पे के हिसाब से बहुत कम बनती है। ये दिक्कत, यही तो सवाल उठता है ना कि सैनिक सैनिक होना चाहिए, वो किस पद पे, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप जब योद्धा बनकर लड़ाई लड़ते हैं और आपके साथ दुर्घटनाएं घटती है तो सबको इक्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि शरीर अगर इनका पैर कटता है तो अधिकारी के भी पैर ही कटेंगे, इनके अलग से पैर आने नहीं है। और तो स्थितियां यहाँ बदलनी चाहिए। और इस संबंध में हम ये कहना चाहते हैं, क्योंकि जो ऑफिसर्स रैंक है उनकी जो एमएसपी है वो 15,500 होने के कारण उनकी जो पे में है बहुत बढ़ोतरी हो गई है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप कब तक लड़ाई लड़ने को तैयार हैं और आपकी प्रमुख मांगे क्या रहेंगी सरकार से? सर हमारी प्रमुख मांगे ये है सर, मान लो ये एमएसपी की जो बात बोल रहे थे, अगर एक ऑफिसर 15,500 लेता है और जवान 5200 रुपये लेता है, जब हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं उस टाइम कोई लेफ्टिनेंट जनरल या मान लो कैप्टन या सूबेदार या नए सूबेदार ऐसा कोई नहीं देखता सर पेट्रोल पंप पे। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। तो हमारी मांग मेन यही है श्रीमान कि हमारा जो एमएसपी है ना सर, वो तो इक्विवेलेंट होना ही चाहिए, ताकि महंगाई तो किसी को रैंक को तो नहीं देखती है ना सर, सबको बराबर देखती है। तो मेन मुद्दा अगर ये एक लकुना है एक सेना के अंदर, अगर ये लकुना कम हो जाए तो सीधा सीधा बहुत सारे जो जितने जवान हैं ये इतना संघर्ष नहीं करेंगे सर। मेन मुद्दा यही है सर कि हमें तो इक्विवेलेंट होना चाहिए। 30 दिसंबर 2015 से पहले ग्रेड थे, एक सिपाही का 2000 का ग्रेड था, नायक का 2400 ग्रेड था, हवलदार का 2800 ग्रेड था, नायब सूबेदार का 4200 ग्रेड था, सूबेदार 4600 रुपये का ग्रेड था, सूबेदार मेजर 4800 रुपये का ग्रेड था, ऑनरेडी लेफ्टिनेंट 5400 ग्रेड था, ऑनरेडी कैप्टन का 6000 का ग्रेड था। 1 जनवरी 2016 से वो ग्रेड खत्म कर दिए तो पे कम हो गई तो पेंशन ना पड़े, ऑलरेडी कम होगी, बराबर कहाँ आएगी वो। 2024 का इलेक्शन आने वाला है और 6 महीने बाद उसकी घोषणाएं हो जाएंगी, तो आप देश के प्रधानमंत्री जो सत्ता शासन को चलाते हैं, आपकी उनसे मांग क्या होगी? तो अगर आपकी मांगों की, जैसे पिछली बार आप लोगों ने एक बहुसंख्यक आबादी में जब मांग किया था 1 रैंक 1 पेंशन का, तो आपकी बातें मानी गई थी, तो आपको क्या लगता है कि इस बार भी जो आप इतना बड़ा आंदोलन कर आपकी मांग मानी जाएगी? ये धोखा किया है, 1 रैंक 1 पेंशन पे भी धोखा हुआ है। उसी के लिए तो ये इकट्ठे हो रहे हैं चीज में। एक बता दी, जो युद्ध के समय से गोली आती है वो अफसर और जवान को और जैसियों को थोड़ा देखती है। वो तो मैंने पहले ही कहा कि जवान जवान होता है, उसमें जब गोलियां चलती हैं तो उसमें ये नहीं देखती वो गोली की वो आप जवान हो कि एक सैनिक हो, ऑफिसर हो। एमएसपी दे रखी है, हमारे को 5200, किसी को 2400, किसी को दे रखी, लेकिन युद्ध में जब हम सम्मान है तो एमएसपी पे पर भी हमारे को सम्मान किया जाए। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल के माध्यम हमारी जो आवाज है ऊपर तक पहुंचाए। आपका बहुत धन्यवाद होगा। मतलब देश के सैनिकों की दोबारा मांग है कि 1 रैंक 1 पेंशन पे विचार किया जाए, और जो आपकी मांगे हैं इस चुनाव में भी माना जाए, जैसे 2014 में मांग पूरी की गई थी। बिल्कुल सही बात है। अभी लेटेस्ट जो है ना, चाइना के बीच में हमारा ऑपरेशन हुआ एक छोटा सा, जो लट चली है उधर, उसके अंदर जो है कंप्लीट जेसीओ और जवान थे, एक भी ऑफिसर नहीं था। आपने भी वो वीडियो देखा है, जनता ने भी देखा है। अभी क्या है कि उस बेस में भी ऑफिसर 97% मेडल ले जाएंगे, जो जेसीओ जवान उधर लड़े हैं उनको 3% मिलेंगे, जबकि ऑफिसर कोई भी नहीं था। मतलब साहस कोई दिखाए, मेडल कोई और ले जाता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कोई गाइड करने वाला भी ऑफिसर नहीं था उधर, क्योंकि जब अफसर जो है, अफसरों की गेम क्या होती है, जो सीनियर अफसर हैं अगर उनको लड़ाई में भेज दो, वो साबुन पी करके ना हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। वो ये है हिंदुस्तान की ताकत, जो ऑफिसरों को ही फेर देते हैं। और अफसर जो है हमें फौज के अंदर जब रखते हैं, तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आप लोग खड़ा कर रहे हैं कि मतलब देश जो है, सुनो मेरी बात, अभी मैं बताऊंगा आपको। ऑफिसर जो है फौज के अंदर जो हम हैं, हमें दबा के नौकरी करवाते हैं, हमारा राशन भी बेचते हैं, हमारी शराब भी बेचते हैं, हमारा बॉर्नवीटा भी बेचते हैं। और ये हम अगर मांग लें दरबार में खड़े होके अपना राइट कि हमारी ये चीज़ हमें नहीं मिली, तो अफसर क्या बोलता है, साहब एसएम साहब इनको जो है ना दफ्तर में ले आना, इस बेटे की जो है जरूर हम सुनेंगे। जब अफसर के पास जाता है जो एक जवान, तो अफसर क्या बोलता है, सूबेदार मेजर साहब इसकी गांड में लात मारो और इसको बताओ, इसको खिलाओ। कहता 2:30 बजे पिट्ठू लगा के मीट। ठीक है, ये बातें होती है। कैसे जाए, जवान क्या करे, मरना भी उसने है और पेंशन भी नहीं मिलनी। और हमें जेसीओ को अफसर क्या बोलता है कि आपकी पेंशन ना, आपकी तनख्वाह जो है इतनी है, आप क्या खर्च करते हो। तो ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। सारी आर्मी भारतीय सेना के अंदर जो जवान है और जो अधिकारी है, उनके बीच ही मतभेद चल रहा है। इसमें क्या है कि एक दूसरे का हक लूटा जा रहा है। जवानों को वो पटाखे रखते हैं और वो खाते हैं, जो क्वार्टर मास्टर बने हैं। अगर मैंने एक बार, मैं खुद
क्वार्टर मास्टर का हेड क्लर्क था। मैं आपको बताता हूँ, एक बार मैंने 1 साल का जो है एक NIV वोचर बनाया, नॉमिनल इश्यू वोचर राशन का, कि उसमें जो है कितना कितना जो क्वार्टर मास्टर, छोटे छोटे क्वार्टर मास्टर होते हैं प्लाटून के, वो आकर मेरे को क्या बोलते हैं, साहब हमें तो CO खा जाएगा, हमें तो बैटरी कमांडर साइन नहीं करेगा। मैंने बोला बैटरी के अंदर कितने अंडे गए हैं, कितना रोज मीट गया है, उसका टोटल इसमें भरो, और मैंने बैटरी को बैटरी फ्लॉट करना जी बोझ। अगर ऐसी जो है ना त्रुटियाँ, अगर कम से कम ऑफिसर को नज़दीक यूनिट के रहना नहीं चाहिए, क्योंकि तब पता चलेगा कि ये कहाँ से खाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। अभी क्या है कि लोकल परचेज आज हमें लग रहा है कि देश की जनता पहली बार ऐसा जानेगी, मैं आ रहा हूँ उनके पास, पहली बार वो जानेगी कि सेना के अंदर भी भ्रष्टाचार होता है। आज तक हमने यही सुना था कि सैनिकों की लेवल अपर होते हैं, वहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता है, लेकिन देश की राजनीति और संसद में ही भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार तो सेना के अंदर भी है और अधिकारी करते हैं। ये देश की संसद को ये सोचने का विषय है कि अगर सेना ही सुरक्षित नहीं है, सेना के अंदर भ्रष्टाचार है, और आप कहते हैं कि मैं जीरो टॉलरेंस पे चलता हूं, देश में भ्रष्टाचार कम कर रहा हूं, तो माननीय मोदी जी, यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और जो सेना के हमारे मंत्रालय चलाते हैं उनके ऊपर भी कि आप दौरे करते हैं तो इन चीजों को समझिए, ये दर्द यहाँ नहीं झलकना चाहिए। हाँ बताइए। कंटीन है हमारी, JCO जवानों की कंटीन है, उसका जो पलटन के अंदर प्रॉफिट होता है वो स्टेट में 10 अफसर को चला जाता है 50%। क्यों? ऑफिसर में एस्टिमेट 50%। अच्छा, उनके लिए रिजर्व हो जाते हैं। हाँ, सुनो सही। और 25% OR का 500 की स्ट्रेंथ है, उनको 25% मिलता है, 10 आदमी को 50% मिलता है, और JCO को 25% JCMS के लिए, और वो भी जो है जो हमें मिलता है JCMS के लिए भी, वो भी धीरे धीरे अफसर खींच लेते हैं कि इधर खर्च कर दो, इधर खर्च कर दो, इधर खर्च कर दो। उधर कोई भी जो है हमारा 10% वाले को 50% और 50% वाले को 25%। ये इट इज रियल है ना, नॉट एन। और ये सिक्योरिटी CCTV कैमरे होने चाहिए सप्लाई के अंदर भी, और यूनिट स्टोर के अंदर भी, और ये RP गेट जो गेट एंट्री और आउट होता है उसके अंदर भी। आपने सब चीजें बताई। एक सवाल है, जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वो अक्सर दौरा करते हैं आप लोगों का, सैनिकों के बीच में जाते हैं, तो वो यही कहते हैं कि जो मतलब सेना के अंदर VVIP कल्चर थे उनको मैंने खत्म किया है, तमाम तरीके की जो असुविधाएं उनको खत्म करके मैं टॉप लेवल की व्यवस्थाएं दे रहा हूं, और आप लोग नाखुश हैं, तो फिर ये चीजें क्यों, मतलब अगर हम विरोधाभास क्यों हो रही है? अगर उसमें किसी बंदे को अंदर यूनिट में जो नौकरी करता ना, अगर वो गलत बताएगा, अफसरों के पास इतनी पावर दे रखी है, उसको डिसमिस करके या कोर्ट मार्शल करके घर में भेज देते हैं। सारी हाथ तो उनके कमांड में है। उनको असलियत बिल्कुल दिखाई नहीं जाती। वही चीज दिखाता है जो कमांडेंट चाहता है, वही चीज दिखाता है जहाँ पे OR का बेनिफिट दिखाया जाता है। जो चीज ओरिजिनल है, जो चीज ग्राउंड पे सही है, उसको दिखाते ही नहीं है। जो इंस्पेक्शन करने आता है, नो, उनको एक्चुअल चीज को मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को कि जो OROP 2 किया है, इसमें PBOR यानी JCOR को जो है ठगा गया है टोटली। उसका कारण ये है कि जो हमारी बेसिक पे OROP 1 में फिक्स की गई थी, उससे माइनस किया गया है। दूसरी चीज कि कौन से नियम के तहत किया गया है, हर साल जुलाई महीने में एक इंक्रीमेंट लगता है सारे सर्विसमैन का, तो 5 साल पर OROP रिवीजन होती है, तो 15% हो गया, और नहीं हो रहा है। और क्या नाम, पेंशनर को उसका 50% यानी 7.5% उस बेसिक पे में मर्ज होना चाहिए था, और नहीं तो माइनस कर दिया। ये कहाँ का रूल है? चलिए, ये देखिए तमाम जो सैनिक थे जो अपनी सेवाएं दे चुके हैं भारतीय सेना को, और एक दर्द भरा यही चीज मैं दिखाऊंगा कि जो इनके पैर कटे हुए हैं, अगर इस तरीके के लोगों को भी भारतीय सेना के अंदर सेवाएं नहीं दी जा सकती है, और देश की सेवाएं मिलती किसकी हैं? जो संसद में बैठता है और सिर्फ देश को ठगने का काम करते हैं। जो हमारे माननीय, उनको सुविधाएं दी जाती है, पेंशन दी जाती है, उनको एयर टिकट दिए जाते हैं, तमाम सुविधाएं दी जाती है, लेकिन जब देश का सैनिक जो इस स्थिति में है, हमें नहीं लगता देश का कोई एक ऐसा नेता होगा जिसकी स्थिति ऐसी हुई होगी। लेकिन जब इनकी बात आती है तो इनके यहाँ भी भ्रष्टाचार है। आप सैनिकों के बीच में जाते हैं, दिवाली मनाते हैं, ये बढ़िया है, लेकिन दिवाली मनाने से बेहतर है
कि ऐसे सैनिकों के साथ मिले, ऐसे सैनिकों के साथ मिले जो तमाम लोग हैं जो जंतर मंतर पर आते हैं, इनकी बातों को सुने और समझे कि जो यहाँ पर आर्मी और तमाम जो सैनिक हैं और तमाम जो हमारे फोर्सेस हैं उनके अंदर जिस तरीके का भ्रष्टाचार चल रहा है, इनकी सुविधाओं को कुछ चंद अधिकारी लूट रहे हैं, उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। जंतर मंतर की ये लड़ाई हम देखते हैं कि कब तक ये लोग लड़ते हैं, क्योंकि पिछली बार इन्होंने हुंकार भरी थी 1 रैंक 1 पेंशन की, तो सरकार को झुकना पड़ा था, इनकी बातों को मानना पड़ा था और मानना भी चाहिए, क्योंकि ये देश के वो सैनिक है जो हमारे और आपके लिए अपने शरीरों को और अपने जान की कुर्बानी देते हैं। मिलते हैं अगली बार। जय हिंद।